प्रिंसिपल साहब हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नए सेशन में जो भी गार्जियंस आपको हमारे बिहार न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एडमिशन के लिए अगर उनको उत्सुकता है इस स्कूल में तो क्या प्रक्रिया है सर? नमस्कार। हमारे यहाँ एडमिशन जनवरी से लेकर मार्च तक फ्री अभी चल रहा है। जनवरी से मार्च तक फ्री एडमिशन चल रहा है हमारे यहाँ। तो सर अगर कोई भी गार्जियन अगर आपके इस अनंत पब्लिक हाई स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप पहले लेते हैं? डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होना चाहिए जी और उनका CLC जहाँ वो पढ़ते हैं उसका CLC होना चाहिए जी, और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिल्कुल। कितने दिनों से सर यह विद्यालय सेवा कर रहा है? 30 साल हो गया। 30 वर्ष हो गए। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही पुराना संस्था है और 30 वर्षों का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाला यह इस क्षेत्र का इकलौता विद्यालय जहां हम लोग आज पहुंचे। तो सर अब आपके स्कूल के उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। क्या अचीवमेंट्स रहा है, क्या उपलब्धि रही अभी तक? जैसे कोरोना काल में देखा गया कि कोविड के समय में स्कूल बंद हो गया और ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा था, तो क्या उस समय भी आप लोग कुछ सेवा कर रहे थे? हम लोग शिक्षा दे रहे थे हम लोग ऑनलाइन। जी जी। इधर सर आपके यहाँ सरस्वती पूजा की बात करें या एनुअल फंक्शन की बात करें तो कोई फंक्शन या कार्यक्रम हुआ है कि नहीं? हुआ है। जी जी। 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर भी यहाँ कार्यक्रम होता है जी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर AK सिंह है जी जी और यह विद्यालय 30 वर्षों से चल रहा है। जी जी। हमारे यहाँ सभी विषय की पढ़ाई हो रही है, उर्दू से लेकर के सभी विषय की पढ़ाई होती है। स्पोकन भी होता है। अच्छा अच्छा। सभी विषय की पढ़ाई होती है। बिल्कुल। यहाँ दूर दराज से बच्चे आते हैं और गाड़ी का भी व्यवस्था हमारे पास है। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी गार्जियंस इस बार अपने बच्चों को एडमिशन के लिए उत्सुक हैं तो अनंत पब्लिक हाई स्कूल महादेवा शिक्षक कॉलोनी सिवान आपका स्वागत करता है। 30 वर्षों का अनुभव रखने वाला इकलौता एजुकेशनल सेंटर, आवासीय भी है सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, आपको बधाई। वैसे माता पिता जो बाहर में रहते हैं और उनका बच्चा यहाँ पर रहता है और सही ढंग से उसका केयर नहीं हो पाता है, देखभाल नहीं हो पाती है, उस परिस्थिति में बच्चा बिगड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, तो माता पिता की चिंता होती है कि बच्चा जो है शिक्षकों के संपर्क में रहे, देख रेख में रहे, ताकि उसका कोई आचरण गलत ना हो। तो एडमिशन के लिए सर क्या प्रक्रिया है? हॉस्टल में, हॉस्टल के लिए प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ एडमिशन में लगता है 1500 रुपये लगता है जी और 3500 रुपये पर मंथ लगता है। अच्छा, मात्र 3500 रुपया पर मंथ हॉस्टल चाहे, उसमें भोजन वगैरह सब चीज मिलता है। चलिए बहुत बड़ी जानकारी। वैसे माता पिता जो हमारे बिहार न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अनंत पब्लिक हाई स्कूल महादेवा सिवान आवासीय विद्यालय भी है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी है। बच्चों को हॉस्टल की सुविधा यहाँ दी जाती है और बहुत ही कम खर्च में बेहतर प्रबंधन के साथ, बेहतर व्यवस्था के साथ डायरेक्टर AK सिंह ने यह संकल्प लिया है कि हमारी कोशिश है कि कोई भी बच्चा वो अशिक्षित न रहे, शिक्षित बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर के माता पिता अक्सर टेंशन में रहते हैं। घर का माहौल में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गांव के माहौल में बच्चे घुल मिल जाते हैं। स्कूल से जाने के बाद गांव का माहौल जो मिलता है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि स्कूल में आने के बाद से वहां की पढ़ाई भूलने लगते हैं और उस माहौल में ढल जाते हैं और माता पिता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े और अच्छा उसको माहौल मिले। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सिवान में अनंत पब्लिक हाई स्कूल के बिल्डिंग में यहाँ न्यू वेलफेयर हॉस्टल चल रहा है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं, चूंकि ये को एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो आइए सर से बात करते हैं कि हॉस्टल की शुरुआत इन्होंने कब से की और क्या अभी तक उपलब्धि रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना शुभ परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ छोटेलाल प्रसाद और आनंद पब्लिक सह न्यू वेलफेयर हॉस्टल से हम बोल रहे हैं। मेरा एड्रेस सर शिक्षक कॉलोनी महादेवा सिवान। यहाँ पे बच्चों को रहने, खाने
और पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आनंद पब्लिक हाई स्कूल सहनी वेलकर हॉस्टल में बच्चे और बच्चियाँ दोनों रहते हैं। जी। मंथली चार्ज हम 3500 रुपया लेते हैं। एनुअल चार्ज एक ठो 1500 रुपया है। जी। और स्कूल फी 800 रुपया मंथली लगता है, जी। जो 8 तक बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और हाँ। मेरे यहाँ बच्चियों की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी हम रखते हैं, देते हैं। हाँ। उन लोग को सुबह से लेकर शाम तक अच्छी से देख रेख करना जी। और मंथली उन लोग को चेकअप कराना। हाँ। हाँ। समय पे सब कुछ अपना सुबह 6 बजे नाश्ता में उन लोग को कुछ दिया जाता है, पपीता हो चना हो जो भी हो। और 8:30 में उन लोग को फिर रोटी सब्जी नाश्ता कराया जाता है, लंच भी दिया जाता है। आने के बाद चावल दाल भुजिया पापड़ तिलौड़ी सलाद उन लोग को खाना मिलता है दोपहर 2 बजे करीब में। जी। और रात में सर मेनू है, हाँ। जिस मेनू के अनुसार हम लोग खाना देते हैं। जी। जैसे हम लोग रविवार को चिकन देते हैं, बुधवार को अंडा देते हैं, मंगलवार को खीर और शुक्रवार को सेवई खिलाते हैं। जी। तो सर एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने कहा कि हॉस्टल में पढ़ने वाले जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनका हम लोग हेल्थ चेकअप भी कराते हैं, और खाने का जो इंतजाम घर पर परिवार में एक साथ होता है उससे बेहतर आप यहाँ व्यवस्था देते हैं, ताकि बच्चे यहाँ पढ़ें तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें, उस पर विशेष आप लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ जो न्यू वेल जो हॉस्टल है, केयर हॉस्टल है, इस हॉस्टल में आपके जो शिक्षक हैं वो किस तरह के शिक्षक हैं और कैसे पढ़ाते हैं? आनंद पब्लिक हाई स्कूल सहनी वेलकर हॉस्टल में हमारे यहाँ जो ट्यूशन के टीचर आते हैं, अच्छा। वो बहुत अनुभवी हैं। और वो भी हमारे यहाँ सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ, आके अपना समय से पढ़ा के अब चले जाते हैं। बच्चों को खेल कूद के लिए भी हम लोग बाहर ले जाते हैं, खिलाते कुदाते हैं। अच्छा। और खिला कुदा के शाम को हम लोग लेके चले आते हैं। अभी हमारे यहाँ तो ग्राउंड सर नहीं है, लेकिन बाहर मेरा और कुछ ज़मीन लिए हैं जहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ ले जाके खिला उला के बच्चों को लाते हैं। जी। हाँ, और खेल पर भी हाँ, इस पर भी ध्यान रहता है। विशेष सर हम लोग शिक्षा और सेहत दोनों पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। कि बच्चे मेरे स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क की बात होती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ हॉस्टल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं छोटेलाल प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बच्चों को शांत वातावरण में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, और यहाँ से बच्चे पढ़ करके जब जाएं तो उनके माता पिता भी नाज करें कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो गया, और जिस कोशिश के तहत मैंने बच्चा को वहाँ भेजा था मेरा सपना भी साकार हो गया। तो सर मेनू पर एक नज़र थोड़ा डाल दीजिए कि मेनू में आप क्या क्या देते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया, तो ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन का जो खाने का मेनू है, क्योंकि बच्चों के लिए बेहतर खाना का इंतजाम आप यहाँ करते हैं, एक नज़र मेनू पर डाल दीजिए। सर मेरे यहाँ मेनू है कि सुबह में हम 6 बजे इन लोग को चना मीठा या चना उबाल के देते हैं, या पपीता ला के देते हैं। और बहुत सी मेरी जो हम हर वक्त इन लोग के पीछे लगे रहते हैं कि कहाँ से बेहतर व्यवस्था हो। इन लोग को फिर 8 बजे रोटी सब्जी लंच ले जाना स्कूल में, आने के बाद चावल दाल भुजिया पापड़ तिलौड़ी सलाद खिलाना, या रात में फिर मेनू में हो गया कि मंगलवार को खीर पूड़ी, बुधवार को अंडा चावल, या बच्चे जो शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर, और फिर शुक्रवार को सेवई, रविवार को चिकन देते हैं। जो बच्चे शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर देते हैं। मेरी यही मेनू है। इसी ढंग से हम बच्चों को खिलाते हैं, और हम भी वही खाना खाते हैं जो मेरे बच्चे खाते हैं। बिल्कुल। क्लास सर बता दीजिए, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों का एडमिशन हॉस्टल में होता है? सर हम तो नर्सरी से लेते हैं। नर्सरी से लेकर के 10 तक मेरे यहाँ बच्चे रहते हैं। लड़का और लड़की दोनों? लड़का और लड़की दोनों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।